तो महेश बाबू ने जो बात कही है वो बात कई सारे लोगों को हजम नहीं हो रही है। आप सोचोगे कि महेश बाबू ने ऐसा क्या कह दिया। सरकारी बदुपत्ता वैसे उनकी फिल्म आज शुक्रवार को रिलीज हो चुकी है। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने ये कहा किसी रिपोर्टर के सवाल पे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कांट अफोर्ड मी। अब ये बात से बहुतों को मिर्ची लग चुकी है। उनके स्टेटमेंट में उन्होंने खुद कहा कि मेरी बात शायद आपको एरोगेंट लगे, ऐसा लगे कोई गुस्से से बोल रहा है, बड़ी सच है। मुझे बॉलीवुड की फिल्मों से कई सारे ऑफर्स आ चुके हैं, बट आई थिंक दे कांट अफोर्ड मी। बट वो मेरे को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यानी कि चाहे 100 करोड़ दे, 200 करोड़ दे महेश बाबू को कि मेरी फिल्म में काम करो कोई हिंदी का प्रोड्यूसर, महेश बाबू कहेंगे बॉलीवुड कांट अफोर्ड मी। ये है प्रैक्टिकल बात, ठीक है। महेश बाबू ने उसी स्टेटमेंट में एंड में ये कहा कि आजकल वैसे भी हिंदी गोइंग ऑडियंस साउथ की फिल्में देख रही है। ग्रेट, सही कहा उन्होंने और ये बात सच है। तो अब सवाल ये है कि इससे आहत कौन हो रहा है, इस स्टेटमेंट से हर्ट कौन हो रहा है। जो भी हो रहा है मत होइए, उसका रीजन है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया में अलग अलग सेग्रीगेटेड इंडस्ट्रीज है, अलग अलग, कोई टॉलीवुड है, कोई मॉलीवुड है, सैंडलवुड है, बॉलीवुड है। ऐसे में एक डिवाइडेड वैसा इंडस्ट्री है जहां पे हमने हमेशा से देखा है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही ऊपर और बहुत ही बढ़िया पेस से हमेशा हमेशा ग्रो होती रही है। लेकिन हमने ये भी देखा कि 40-50 सालों में एक चेंज आया है, स्पेशल पैरेलल सिनेमा के बाद से, कि रीजनल फिल्में जिसे हम अब साउथ फिल्में भी कह रहे हैं, या फिर ऐसी फिल्में जिसको लेकर ज्यादा नाम कभी होता नहीं था, ऐसी फिल्मों ने बॉलीवुड से ज्यादा बेहतर अर्निंग करके ये बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है और वो रीजनल फिल्में नहीं है। दे आर ऑल्सो एज गुड एज हिंदी फिल्म, ठीक है, एंड वी कॉल इट एज एन इंडियन फिल्म नाउ। RRR, बाहुबली सीरीज, KGF सीरीज, पुष्पा, they have all shown a new wave and new dimension। अब यहां पर दो चीजें हो रही है। बॉलीवुड में कौन सा एक्टर चल रहा है? आमिर खान 4 साल से चुप बैठे हैं। शाहरुख खान का अब जाके थोड़ा आता पता चला है कि वो कुछ कर रहे हैं। सलमान खान फ्लॉप पे फ्लॉप देते जा रहे हैं। अक्षय कुमार एक सिंगल लीग का घोड़ा है जो चल रहा है। कुछ फ्लॉप्स भी उनकी है, कुछ एकदम एवरेज भी है और कुछ बहुत अच्छी फिल्में हैं, नो डाउट। तो बॉलीवुड में एक खिलाड़ी को छोड़ दे तो बाकी कौन चल रहा है? ये भी बात कहीं गलत नहीं है। तो जब इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स घर पे बैठे हैं और जो एक्टर्स चल रहे हैं उनकी फिल्में चल नहीं रही है, तो कोई भी ये स्टेटमेंट दे सकता है। आज महेश बाबू ने दिया है तो कल कोई और दे सकता है कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड देम। व्हाट यू कैन डू, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। एवरी डॉग हैज इट्स डे, यू हैव हर्ड दिस थॉट। ये कहावत सुनी होगी, हर कुत्ते का दिन आता है, और इसको गलत लहजे में मत लीजिएगा। आई जस्ट ओनली मीन टू से कि जो ऑडियंस है, स्पेशली हिंदी गोइंग ऑडियंस, उनमें एक बड़ा चेंज आया है। दे आर नाउ कंज्यूमिंग मोर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ओडिया, मराठी, अदर रीजनल लैंग्वेज कंटेंट। ये बात आपको पता है। लेकिन ये नहीं है कि RRR, KGF, पुष्पा के आने से बॉलीवुड खत्म हो गया। दिस इज नॉट द थिंग। ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि बीस्ट फ्लॉप, आचार्य पूरी फ्लॉप, तो कई बड़ी बड़ी फिल्में साउथ की भी आई जो फ्लॉप हुई है। लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग बॉलीवुड को गिराने के चक्कर में हैं। और इसी लीग में फिलहाल
अक्षय कुमार की पृथ्वीराज फिल्म भी आ रही है जिसको चाह रहे कि लोग गिरा रहे, क्योंकि अक्षय कुमार ही एक अकेला लौता एक्टर जो बॉलीवुड को संभाले हुए फिलहाल की सिचुएशन में, वो भी गिर जाएगा तो बॉलीवुड खत्म। ये सोचते हैं लोग, इट इज नॉट द केस यार, ये वो चीजें है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड इस तरह से देखना अपनी फिल्मों को ही गलत है। मैं एज एन ऑडियंस, अगर मैं इंडियन हूं तो मुझे सरकारी वधुपत्ता फिल्म देखने के लिए जो महेश बाबू की है उसके लिए भी उतना ही एक्साइटेड होना चाहिए जैसे हिंदी फिल्म पृथ्वीराज के लिए हूं, या हिंदी फिल्म बच्चन पांडे के लिए रहूंगा, या फिर मैं टाइगर थी के लिए हूं। सेम एक्साइटमेंट रहना चाहिए। दे आर ऑल्सो अवर स्टार्स, दे आर ऑल्सो अवर फिल्म, दे आर ऑल्सो इंडियन फिल्म। तो पहली बात, महेश बाबू क्या कह रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल तौर पे वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड कांट अफोर्ड इट, बिकॉज उन्हें लगता है कि बॉलीवुड के पास शायद अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने भी कहा कि मैं अपनी इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतना सक्सेसफुल हूं, मैं सही जा रहा हूं, मुझे कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाके अपना स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब मैं सीधा बताता हूं, जैसे कि हमारे दिलीप कुमार साहब को भी हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स आए, शाहरुख खान को भी आए, और उनका ये कहना है कि मैं अपनी ही चीजों में इतना खुश हूं कि मुझे और है ना कंट्री में जाके उनके लैंग्वेज की फिल्मों में काम करने का मन नहीं है। इवन अवर मेनी यस्टर ईयर्स बॉलीवुड एक्टर्स हैव गॉट बिग ऑफर्स इन हॉलीवुड, दे हैव रिजेक्टेड इट, सिंपली दे हैव रिजेक्टेड इट। तो ये सब चीजें होती है। इट्स ऑल अबाउट, जैसे कि तमिल सिनेमा थोड़ा अलग सिनेमा होगा या तेलुगु सिनेमा थोड़ा अलग फिल्म बनाते, हिंदी सिनेमा का एक अलग फिल्मों का एक चीज है। बहुत सी चीजों में लोग नहीं हो पाते हैं जस्ट, लेकिन हाँ उनकी जो बातें वो एरोगेंट लगेगी, लेकिन ही हैज सेड द ट्रूथ। आज के लोग साउथ फिल्में ज्यादा देख रहे हैं, हिंदी ऑडियंस, और आज के लोग साउथ फिल्मों को ज्यादा इज्जत दे रहे। सही बात है, आई टू गिव रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू साउथ फिल्म। और उनके जो ऑडियंस है वो फिल्मों को थिएटर्स में देखती है ज्यादातर। यहाँ पर ज्यादातर तो नहीं, बट स्टिल एक सर्टेन अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट है, हमारी ऑडियंस जो है बुराई करती है एक्टर्स की और उनकी फिल्में तक मोबाइल पे देखती है। तो हमारी जो डाई हार्ड फैन वाली फिलॉसफी है ना, वो हिंदी मार्केट में ज्यादा दिखती नहीं है मुझे, वो साउथ में ही दिखती है। वहां सेलिब्रेशन फेस्टिवल होता है जब फिल्म रिलीज होती है, हमारी इधर पायरेसी होती है जब फिल्म रिलीज होती है हिंदी मार्केट में। तो जब इतना कुछ है वहां पर भी होता है ये सब, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां के फैंस क्लियर है, भाई हम थिएटर में देखेंगे, हम पायरेसी नहीं देखेंगे। तो ये चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसको लेकर महेश बाबू ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, कोई गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है मेरे ख्याल से। और मैं खुद चाहता हूं कि फिल्म सरकारी वधुपत्ता चले, तो उनके स्टेटमेंट को गलत मत लीजिए, वो उनका ओपिनियन है, उन्होंने कह दिया। आपको बुरा भी लगा तो फिर भी आप क्या कर लो, उनको गाली दे दोगे सोशल मीडिया पे, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। बेटर टेक एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव वे। उनका ये भी आप आकलन लगा सकते हो कि हाँ, हिंदी सिनेमा को अब जागने की जरूरत है, हिंदी सिनेमा को बेहतर फिल्में बनाने की जरूरत है, तो ताकि वो बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज से जो इंडिया में ही है उसे compete कर सके बेहतर होने के लिए। ये नहीं कि उसको गिरा के खड़े हो जाए, उसको गिरा के खड़े हो। अपना डिवाइड एंड रूल नहीं है, अपना इंडिया में डिवाइड एंड रूल करना भी नहीं है। अपने इंडस्ट्री, जैसे कि अगर सुदय पत्रू को इंटरनेशनल का अवार्ड मिलेगा तो अपना इंडियन अवार्ड है, वो इंडियन फिल्मों को मिले। हमें ये सोच, ये जज्बा जगाना होगा और तभी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये नहीं कि हम बिहार के, यूपी के हैं, हम यहाँ के हैं, हम इंडियन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सोच रखनी पड़ेगी और हमारी सभी फिल्में, हमें सभी इंडस्ट्री की फिल्मों को एक नजरिए से आपको देखना पड़ेगा। और वो महेश बाबू वो नहीं है, वो हमारे महेश बाबू है। ये थिंकिंग हमारे अक्षय कुमार, ये थिंकिंग हमारा नमा यश है। ये जब तक आप अपने अंदर नहीं लाओगे, अपने मन में ही डिवाइड करोगे टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और हाँ, लेट एवरी इंडस्ट्री ग्रो, लेट सपोर्ट एवरी इंडस्ट्री। सो यहाँ पे हेटरेट फैलाने का मेरा मकसद नहीं था। तो किसी ने मुझे कहा कि सूर्या तो साउथ की बहुत चाटता है, दम है तो महेश बाबू के ऊपर ये वीडियो बना। मैं कहूंगा मैं साउथ को सपोर्ट करता हूँ जिस तरह से मैं हिंदी सिनेमा को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हिंदी साउथ ऐसा कुछ बचा नहीं है अभी, सब पैन इंडिया फिल्म है। और मैं साउथ फिल्में, या जिसे हम कहे जो तमिल तेलुगु फिल्में हैं, वो मैं ज्यादा देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से, मुझे मजा आ रहा है।
लिटरली बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा बेहतर मुझे कंटेंट वहां दिख रहा है, तो मुझे मजा आ रहा है। और ये बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड को डिग्रेड कर रहा। बॉलीवुड की भी कई अच्छी ऐसी फिल्में हैं जिसे साउथ में बनाना चाहिए और जो बनी भी है, और मैं चाहता हूँ इंडियन इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री भी एक साथ ग्रो हो। सो मेरे इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था, पॉजिटिविटी फैलाना, और जिसको जो स्टेटमेंट देना है देने दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा सिनेमा ना कभी भी कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है। चलिए, बाय बाय।